नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं और अकोला में पिछले 6 साल से एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केड़कर हॉस्पिटल, जो हम रन करते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है कोविड रिलेटेड साइकेट्री इलनेस। मतलब पोस्ट कोविड होने के पश्चात ऐसे बहुत सारे मानसिक बीमारियां हो रही है लोगों को, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोविड के कारण काफी सारी मानसिक बीमारियां होती हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि काफी लोग मुझे आजकल फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, गूगल बिजनेस में मुझे चैट भेज रहे हैं कि कोविड होने के पश्चात हमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं और ये क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की ये है वो है कि कोविड एक वायरल बीमारी है और जैसे कोई भी इंफेक्शन के बाद फिजिकल प्रॉब्लम आता है, फिजिकल सिस्टम हैम्पर होती है, वैसे ही मेंटल सिस्टम भी हैम्पर होती है। और वो क्यों होता है? क्योंकि कोई भी वायरल इंफेक्शन के बाद जो ब्रेन में जो केमिकल्स है, जैसे डोपामाइन है, सीरोटोनिन है, वो डैमेज हो जाते हैं, न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है और कुछ न्यूरो मॉड्यूलेशन होता है, जिस कारण हमें मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोविड होने के बाद ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जो हमें हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोविड डिप्रेशन, मतलब पोस्ट कोविड उदासीनता, पोस्ट कोविड नैराश्य। इसके सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन में होते हैं वैसे ही है। भूख न लगना, कुछ करने की इच्छा न होना, एनर्जी नहीं है, फटीग होना, जल्दी थकना, उदास लगना, भविष्य की चिंता होना, वरिंग अबाउट फ्यूचर, एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, ऐसा लगना कि भाई मैं अब कुछ कर नहीं पाऊंगा, आत्महत्या के विचार आना, उदास लगना, निराश लगना, ऐसे बहुत सारे लक्षण पोस्ट कोविड डिप्रेशन में होते हैं। बहुत लोगों को वेरिएशन भी होता है। सुबह अच्छा लग रहा है, शाम को खराब लग रहा है, या 4-5 दिन अच्छा लगता है, 4-5 दिन खराब लग रहा है। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन भी हमें दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये जा रही है पोस्ट कोविड डिप्रेशन में कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे काम में, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है, अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया है, मतलब जल्दी वो उठ जा रहे हैं। जो लोग 7-8 बजे तक सोते थे उनको आज 4 बजे उनकी नींद खुल रही है और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। बहुत लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन्हें लगता है कि अभी मैं फ्यूचर में कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा। छोटी छोटी चीजें जिनमें उनको मजा आती थी वो मजा उनको अब आती नहीं है। जैसे बच्चों के साथ खेलना, टीवी देखना, पेपर पढ़ना, अपना काम करना, उसमें मजा आती नहीं है। छोटी छोटी डेली जो एक्टिविटीज है, जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, सुबह उठना, इसमें भी उनका इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कोरोना के बाद हो रही है, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट कोविड डिप्रेशन। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोस्ट कोविड एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन साथ में चलते हैं। एंजाइटी मतलब भविष्य की चिंता। बहुत लोगों को ये लगने लग रहा है पोस्ट कोविड कि भाई मैं अभी फ्यूचर में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मेरे परिवार का कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा, मेरे वाइफ का कैसे होगा, इसकी चिंता उन्हें बेहद उनको सता रही है और उसे हम बोलते हैं पोस्ट कोविड एंजाइटी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें दिखाई पड़ रही है वो है पोस्ट कोविड इंसोम्निया, मतलब कोरोना के बाद नींद न आना। ऐसे बहुत लोग हैं, जनरली स्टैटिस्टिकली 33% ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना के बाद वो बोल रहे हैं कि हमें नींद में दिक्कत जा रही है, चाहे वो इनिशिएशन हो या मेंटेनेंस हो या अर्ली अवेकनिंग हो। तो ऐसे वक्त भी हमें ये देखना है कि हमें कुछ टेंशन है क्या, स्ट्रेस है क्या, ये देखना बहुत ही जरूरी है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट परेशानी है कोरोना के बाद वो है पोस्ट कोविड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ओसीडी। बहुत सारे लोग जिनको ओसीडी था उनका एग्जैगरेशन कोरोना के बाद हो रहा है। बार बार हाथ धोना, बार बार बीमारी के बारे में सोचना, जिसे हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बार बार कोरोना के विचार आना, बार बार जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है कोरोना के कारण उसके बारे में विचार आना, ऐसे ओसीडी के पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। जो नेक्स्ट कॉमन जो इलनेस है वो है पोस्ट कोविड फोबिया। लोगों को डर लगने लगा है
बार बार वो टेस्टिंग कर रहे हैं, बार बार आरटीपीसीआर, बार बार रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, बार बार फिजिशियन के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे चेक करो। हल्की सी बुखार आया, हल्के सा सर्दी हुआ, अगर बारिश के मौसम में चले गए और बारिश आ रही उसके कारण सर्दी हो गई, फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन बोल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बार बार चेक करते हैं। चेक करने के पश्चात उन्हें 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे फिर से चेक करना चाहिए, मुझे कोविड हो गया है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। हमारे यहाँ भी, हमारे पास में भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कोविड का फोबिया बैठ गया है, डर बैठ गया है। उन्हें लग रहा है कि मुझे 100% कोविड हो गया है और अब मैं कभी भी मर सकता हूं। कोविड फोबिया के साथ साथ ही हो रहा है कोविड इंड्यूस्ड पैनिक अटैक। जब भी हम कोविड के बारे में सुनते हैं, प्रेस में पढ़ रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, हमारे आजू बाजू के सर्कल में किसी को कोविड हो गया ये सुन रहे हैं, उसके पश्चात पेशेंट को बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आने लग शुरू हो जाते हैं। पैनिक अटैक मतलब सर चकराना, पूरे जिस्म में, पूरे बॉडी में गर्म स्टीम जैसे वाफ आना, छाती धड़धड़ करना, पेट में अलग अलग सेंसेशन होना, पूरे शरीर में पसीना आना, बॉडी में क्रैम्प्स आना, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स कोविड के बाद हो रहे हैं और इसे हम बोलते हैं पोस्ट कोविड पैनिक अटैक्स। कोविड के कारण ये सभी जो बीमारियां हैं ये बहुत लोगों को हो रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया, करीब करीब 25 से 30% लोगों को कोविड के पश्चात कुछ न कुछ मानसिक डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोविड होने के बाद कुछ भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपने तुरंत आपके फिजिशियन के पास जाना चाहिए, तुरंत आपके साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और जो भी फिजिशियन है, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है, उसने बेझिझक, जैसे वो बाकी के बीमारियों को ठीक करते हैं वैसे ही बेझिझक एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, सिडेटिव्स देना चाहिए, जिसके कारण पेशेंट ठीक हो सकता है। स्टैटिस्टिकली ऐसा देखा गया है कि कोविड में और पोस्ट कोविड अगर हम अच्छी से दवाइयां देते हैं तो पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो सकता है, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो। जो पोस्ट कोविड मेंटल डिस्टर्बेंसेस है वो एक पूरी तरह साइंटिफिक फिनोमिनन है। इसमें कोई भी जादू टोना या कोई काला जादू या भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसे दवाइयां उपलब्ध है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंजाइटी दवाइयां है, जिससे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। आजकल SSRI जो है, एसिटालोप्राम, फ्लोएक्सेटिन, डेसवेनलाफेक्सिन, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ये वीडियो को जरूर शेयर करो, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ताकि लोगों को समझ में आए कि कोविड के बाद जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, OCD है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, जो भी बीमारियां हो रही है ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि पोस्ट फेब्राइल, पोस्ट इन्फेक्शन, पोस्ट वायरल मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। तो ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है। जैसे पोस्ट टाइफॉइड या पोस्ट मलेरिया या कोई भी बीमारी के पश्चात ऐसा मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वैसे कोविड के बाद भी मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ये एक साइंटिफिक इलनेस है, इसकी बीमारी जो है उसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो दिखाओ और उनको बताओ कि यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।